फिक्र की बड़ी खबरें देखने से पहले देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें टॉप 9 में। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में तनाव बढ़ गया है। लोशांक क्षेत्र में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच अब तक की सबसे तीखी झड़प हुई है। यहाँ धमाके के बाद कुछ इमारतों में आग लगने की खबरें हैं। पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है। रूसी मीडिया का दावा है कि विवादित इलाके में यूक्रेन आर्मी ने 350 से अधिक गोले बारूद दागे। यहाँ 82 और 120 mm के मोर्टार, BMP ग्रेनेड लॉन्चर और 122 मिलीमीटर के आर्टिलरी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिस पर मिन्स्क समझौते के मुताबिक रोक है। यूक्रेन के रूस समर्थित विद्रोहियों ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी सेना ने उनके इलाके में भीषण बमबारी की है। विद्रोहियों के मुताबिक आज दूसरे दिन भी यूक्रेन की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले एक गांव को निशाना बनाया और मोर्टार दागकर तबाही फैलाई। यूक्रेन में सरकार और रूस समर्थक अलगाववादी पिछले 8 दिनों से आमने सामने हैं और दोनों तरफ से सीजफायर वॉयलेशन के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सरकार ने विद्रोहियों पर लगातार मोर्टार दागने के आरोप लगाए। दावा किया कि विद्रोहियों ने कई इमारतों को नुकसान पहुँचाया। रूस की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने इस बात पर चिंता जताई। रूस के निचले सदन में पहले ही यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वायत्त घोषित करने का प्रस्ताव आ चुका है और अमेरिका को डर है कि विद्रोहियों पर अत्याचार के बहाने रूस की सेना यूक्रेन में घुसपैठ कर सकती है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की सेना वापस अपने बेस पर लौट रही है। मंत्रालय का हवाला देते हुए इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस की टैंक रेजिमेंट वापस लौटती दिखाई दी। टास एजेंसी ने भी खबर दी है कि रूस के टैंक वापस अपने बेस पर लौट रहे हैं। ये दूसरी बार है जब रूस ने अपनी सेना की वापसी दिखाई है। रूस ने कहा कि यूक्रेन पर अधिग्रहण का उसका कोई इरादा नहीं है, बल्कि मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर अमेरिका वॉर हिस्टीरिया पैदा कर रहा है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सिर्फ दिखावे की तैयारी कर रखी है। अमेरिका के पास ऐसी पुख्ता सूचना है कि रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होने और आक्रमण करने के लिए तैयार बैठी है। यूक्रेन में जंग के खतरे को देखते हुए मित्र राष्ट्रों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक गुरुवार को जर्मन आर्मी का एक कॉन्वॉय लिथुआनिया पहुंच गया। जर्मन आर्मी के कॉन्वॉय में 130 सैनिक हैं, जबकि 60 वॉर व्हीकल्स हैं। बताया जा रहा है कि जर्मनी के नेतृत्व में नाटो बैटल ग्रुप ने युद्ध के लिए अपनी सेना की आधी तैनाती कर ली है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसेडा ने कहा है कि ब्रसेल्स मीटिंग में उन्हें जर्मन चांसलर ने भरोसा दिलाया था कि उनकी सेना हर हाल में लिथुआनिया की रक्षा करेगी। जर्मनी ने कहा है कि वो लिथुआनिया में 350 सैनिक और 100 गाड़ियां भेज रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में नाटो की सेना पोलैंड में भी अपने सैनिकों की तैनाती करने वाली है। नाटो बेस पर होवित्जर गन भी तैनात किए जा रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिक शहर में शुरू हुए ग्लोबल सिक्योरिटी एलीट मीट में यूक्रेन का मुद्दा छाया हुआ है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस हिस्सा नहीं ले रहा और कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अधिकतर पश्चिमी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व सोवियत राज्य यूक्रेन पर इन्वेजन का खतरा है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस से अलग म्यूनिक में कई अहम बैठकें होने वाली हैं, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसमें G7 की मीटिंग भी अहम है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक और म्यूनिक कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और यूक्रेन के इन्वेजन के लिए अपनी सेना को आगे कर सकते हैं। यूक्रेन को लेकर चल रहे विवाद के बीच रूस ने कल सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान किया। क्रीमिया और ब्लैक सी के पास रूस कल वाइड रेंज मिसाइल दागने का अभ्यास करेगा। इस वॉर एक्सरसाइज का परीक्षण खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। द डेली मेल वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज में एरोस्पेस फोर्स और स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को नियंत्रित करेंगी। इसमें उत्तरी और दक्षिणी मिलिट्री के अलावा ब्लैक सी फ्लीट के सैनिक भी शामिल होंगे। रूस के इस सबसे खतरनाक एक्सरसाइज में क्रीमिया और यूक्रेन के विद्रोही गुट वाला इलाका कवर होगा। मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि इस एक्सरसाइज के जरिए कमांडर्स और ट्रूप्स की तैयारी परखी जाएगी, तो साथ में न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर फोर्स की ताकत को भी परखा जाएगा। जाहिर है इस वॉर एक्सरसाइज से पुतिन अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों का दम दिखाना चाहते हैं। कमर्शियल सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से सामने आया है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन को घेर रही हैं। इसे मैक्सर जैसी कंपनी की हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइट से लिया गया है, जिसमें देखा गया कि यूक्रेन से सटी सीमा पर रूस की ओर से सैनिक, एयरफील्ड और तोपखाना तैनात किए जा रहे हैं। दक्षिण बेलारूस के अलावा अब क्रीमिया में भी सैन्य जमावड़े की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसे रूस ने 2014 में ही यूक्रेन से हथिया लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस में लगभग 30,000 रूसी सैनिक मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी यूक्रेन और नाटो दोनों के लिए ही खतरनाक है। दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त संयुक्त अभ्यास कर रही है, जो 20 फरवरी को खत्म होने वाला है। मतलब ये कि अमेरिका और पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रूस के सैनिक इसलिए तैनात हैं क्योंकि वो यूक्रेन को घेरकर उस पर हमला करने वाले हैं, जबकि रूस का कहना है कि उसका हमला या कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और उसके सैनिक सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बेलारूस में हैं।
इस बीच यूक्रेन पर हमले का एक सीक्रेट मैप सामने आया है, जिसके आधार पर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस बिना किसी चेतावनी के अटैक कर सकता है। ब्रिटिश आर्मी के मुताबिक ओडेसा या वेनेत्सिया शहरों की ओर जाने की जगह पहले रूसी सैनिक रूस, बेलारूस या क्रीमिया से यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं। रूस ने महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी बनाए रखी है, जो बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मैप दिखाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भी विवाद को रोकने और शांति कायम करने का विकल्प चुन सकते हैं। ब्रिटेन पर यूनिस नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसके खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान से बचाव के लिए लोगों को घर पर रहने को कहा गया है। लंदन सहित उत्तरी इंग्लैंड में हवा की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वेल्स में सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि ये 32 साल पहले आए सबसे भीषण तूफान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्रिटिश एयरवेज ने लंदन के हीथ्रो और दूसरे एयरपोर्ट से 80 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।